हुए हमारे जाबाज उस जाबाज सैनिक का नाम लिया गया को अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। उद्घोषणा की तुरंत बाद बहुत से कैमरे उस चेहरे पर आकर ठिठके। दुख से दबे आंसू विहीन चेहरे के तुरंत बाद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन राजनेताओं के तरोताजा मुख स्क्रीन पर थे। सम्मानित किए जाने के तुरंत बाद पहले से तैनात सुरक्षा कर्मी ने अपनी ड्यूटी निभाई। जन साधारण की भीड़ से घिरी उस अकेली शहीद की विधवा का मार्गदर्शन कर उसे मंच से नीचे ले गया। इस तमाम प्रक्रिया में कहीं किसी तरह की गलती की कोई संभावना नहीं थी। कई दिनों से चल रही तैयारियों ने सभी को अपने अपने हिस्से की ड्यूटी अच्छे से समझा रखी थी। सारी घटनाएं एक के बाद एक यंत्रवत होती गईं, एकदम परफेक्ट, मगर सब कुछ भावशून्य। समारोह समाप्त हो गया। दूर खड़ी कार तक पैदल चलकर लौटते हुए सब लोग बेहिसाब भीड़ का हिस्सा थे। इतिहास का अंग बनना यादगार अनुभव रहा। देश अपनी स्वाधीनता का जश्न मना रहा है। अगले वर्ष तक यही जोश, यही जज्बा और यही उत्साह जारी रहेगा। कुसुम ने अपने पति की कही बात को सुना, मगर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। कर्नल संदीप ट्रैफिक जाम से जूझने में व्यस्त हो गए। बच्चे भूख से परेशान थे। गाड़ी में रखा केक और बिस्किट उनके लिए राहत का काम कर रहे थे। कुसुम भीतर तक उदास हो गई। उस अनजान औरत का भावहीन चेहरा कुसुम की आंखों में आकर ठहर गया। बुझे रंग की थकी सी साड़ी में मुरझाए अरमानों के साथ दुनिया भर की जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर उठाए सूनी आंखों वाली वह अकेली रह गई। उसके लिए जीवन सिर्फ जिम्मेदारियां बन गया है। उसके जीवन से उत्साह हमेशा के लिए खत्म हो गए। हर साल इसी तरह वीर नारियां आती रहती हैं, आने वाले वर्षों में भी आती रहेंगी। देश के वीर सपूत जन्मभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देते रहेंगे। राजनीतिज्ञ बदलते रहेंगे, पर कुर्सी वही रहेगी, सम्मान का गौरव वही रहेगा। हर बार इसी तरह की सूनी आंखें निढाल कदमों से सम्मान लेने आती रहेंगी, पर इन सम्मानों में उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला उसका पति होगा। वो उसके बच्चों का पिता होगा, जिसकी कमी उसे हमेशा खलेगी। बरस दर बरस यही उत्साह जारी रहेगा। हर बार नए कीर्तिमान, नए चेहरे, नए शहीद की विधवाएं। आने वाले समारोह में पिछले शहीदों का जिक्र तक नहीं होगा, उन्हें याद भी नहीं किया जाएगा। जब शहीदों को ही राष्ट्रीय स्तर पर बुला दिया जाना है, तो 26 जनवरी की ठंडी हवाओं में शान से लहराते तिरंगे के नीचे खड़ी उस अकेली औरत को कौन याद रखेगा? उस अकेली औरत का साहस और त्याग किसे याद रहेगा? वो भी गुम हो जाएगी। ट्रैफिक जाम की मारामारी में अपनी गाड़ी आगे निकाल ले जाने वालों की भीड़ में उस औरत को कोई क्यों याद रखेगा? सड़क पर गाड़ियों की भीड़ में नजरें टिकाए वह कह रही, ये उत्सव किस कीमत पर मनाया जाता है? किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा, घरों से दूर दुश्मन की गोली के निशाने पर बैठा फौजी क्या सोचता होगा। कुसुम की बात से कर्नल संदीप की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हो गई। बच्चे भी चुप हो गए। कनक प्रेस में पूरे शबाब के साथ लहराते तिरंगे को देखकर मैं सोच में पड़ गई। फौजियों के नाम और उनकी गौरव गाथाएं उनकी यूनिट में अक्सर दोहराई जाती हैं। कभी कभी देश भी शायद उन्हें याद कर लेता होगा, पर शहीद की विधवा का कर्ज ये देश कैसे चुकाएगा? देश के लिए जान देने वाले सिपाहियों के बच्चों का जवाबदेह कौन है, जो बिना बाप की छत्र छाया के बड़े होते हैं? कर्नल संदीप के लिए अपनी पत्नी का यह स्वरूप एकदम नया था। गाड़ी चलाते हुए उन्होंने तिरछी नजर से कुसुम को देखा। पति और बच्चों के साथ होते हुए भी वह बहुत दूर चली गई।